सुबह उठते ही यदि आपने किसी चिंता वाले विचार को अपने मन में उठा लिया तो सारा दिन आपका चिंता में बीतेगा। फिर क्या करें, ये गुरुकुल वाले तो मानते नहीं हैं, हम तो चाहते हैं बहुत अच्छे नियम चलें, ये सुनते तो नहीं है, ये मीटिंग करके भी बता दिया। अब आपका पूरा दिन इसी उधेड़बुन में बीतने वाला है। क्या करें, अब इतने दिन तो अष्टाध्यायी याद की, अब अष्टाध्यायी तो पूरी हुई नहीं है, अब धातु पाठ कर लेते हैं, वो थोड़ा इससे तो बेहतर ही है। लेकिन क्या करें, अब दिन तो 6 ही बच गए, पता नहीं पक्का होगा कि नहीं होगा। अब आपको जितने सूत्र याद होने थे ना वो भी याद नहीं होंगे। क्या करें, अब ये एक तो सिलेबस ही इतना था, ऊपर से अब ये रामायण की कक्षा और कंपलसरी कर दी, तो अब इसमें 1 घंटा इतने में तो मैं इतना याद कर लेता या कर लेती। तो ये जो तनाव वाले विचार हैं, ये कभी भी सुबह सुबह सोचना ही नहीं। वैसे तो कभी भी ना सोचें वही बढ़िया बात है, पर सोचना ही है तो अपने मन को बता दो भाई 12 बजे के बाद सोचेंगे। दोपहर के 12 बजे तक नो नेगेटिव थिंकिंग, क्रॉस कर दो। जीवन आपका है, ऐसे खोने के लिए थोड़ी है, बड़ा बहुमूल्य है, कीमती है, मुश्किल से मिला है, काफी वर्ष बीत भी गए, बहुत शॉर्ट टाइम में बड़ी उपलब्धियां करनी है, उपलब्धियां करके दुनिया को भी जगाना है। तो एजेंडा बड़ा उच्च स्तर का है आपका भी, आप सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे कैसे अलाउ कर सकते हैं आप अपनी शक्तियों को? तो इसलिए सुबह ही सुबह बोल दो, देवानाम सुमतौ श्यामा। भगवान आप अपने सन्निधि में रखना, या फिर जो आपके प्रतिनिधि संत महात्मा योगी ऋषि मुनि शास्त्र, या तो फिर उनकी सन्निधि में रखना हमें, मति ठीक रहे हमारी। तो ये इतना बड़ा वरदान जो माता कौशल्या ने भरत जी को दिया, वो वरदान आप ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। आप तो देवलोक में ही रहते हैं। तो अब आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? चलें आगे पढ़ें थोड़ा। चलिए, तो जब व्यक्ति अपने धर्म से विचलित नहीं होता है तो उसको एक तो अपने आप से ही बल मिल जाता है, और फिर दूसरे लोग भी बल देते हैं। उसी व्यक्ति को बल देते हैं जो बलवान होता है खुद, आत्मबल जिसके पास है, या कोई भी बल जिसके पास है। ये संसार का नियम है कि कमजोर को सब और कमजोर बना देते हैं, और उसको दुत्कार मिलती है, उसको अपमान मिलता है, अपयश मिलता है, जिससे वो और कमजोर हो जाता है। और जो धनवान है किसी भी दृष्टि से, उसके पास और धन आता है तो वो और स्ट्रांग बन जाता है। तो ऐसा ही रित नियम है ये इस संसार का। तो इसलिए अपने को कमजोर होकर के नहीं रहना किसी भी दृष्टि से। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। बलहीन को नहीं मिलती है ये आत्मा, कोई भी उपलब्धि नहीं मिलती है, पर आत्म तत्व या परमात्म तत्व की प्राप्ति तो बिल्कुल नहीं होती है निर्बल व्यक्ति को, कायर कमजोर व्यक्ति को। तो अपने को विद्या से भी, संस्कारों से भी, तप से भी, हर दृष्टि से क्या बनना चाहिए? बलवान बनना चाहिए। मन से भी, आत्मा से भी, बुद्धि से भी, शरीर से भी, विचारों से भी, सेवा से भी। सेवा करने में कमजोर क्यों रहें? व्यायाम करने में कमजोर क्यों रहें? अच्छा सोचने में कमजोर क्यों रहें? बलवान बनना है हर दृष्टि से। तो फिर दूसरे भी हमें आशीर्वाद देते हैं। इत्युक्त्वा चांकमानीय भरतं भ्रातृवत्सलं परिष्वज्य महाबाहुं रुरोध भृशदुःखिता। एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्च शोकसंरोधात् बभूव लुलितं मनः। तो ऐसा कहकर के इति उक्त्वा अंकम आनीय भरतम, भ्रातृवत्सलम भरतम, भाई के प्रति अत्यंत प्रीति है जिसके मन में, अपने भाई राम के प्रति अत्यंत प्रीति है जिसके मन में। क्योंकि भरत जी ने इतनी शपथ खा करके माता जी को क्या बताया कि मेरे लिए श्री राम के चरणों की भक्ति के अलावा मेरे जीवन का कोई एजेंडा नहीं है। एक ही एजेंडा है
क्लियर है जीवन का प्रोजेक्ट बिल्कुल। भरत जी कहते हैं मेरा जीवन किसके लिए है? श्री राम की आज्ञा पालन करने के लिए। अब जिस सन्यासी ब्रह्मचारी का इस तरह का एजेंडा क्लियर है कि भाई मेरा ये जन्म किसके लिए है? गुरु की सेवा के लिए, बात खत्म। वो व्यक्ति कभी भी टेंशन में नहीं रह सकता है। टेंशन में रहता ही वो ही है जिसने सारा बर्डन अपने ऊपर ले रखा है। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या सोचूं, क्या निर्णय लूं। अरे भाई इतना भी ज्यादा कीमती तेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा क्या है जो तेरा खो जाएगा? और ऐसे किसी जिस महान व्यक्ति ने अपनी महानता से इतना सब करके दिखाया है, तो उसके शरण में रहने से आपको उससे तो कई गुना ज्यादा मिलेगा जो आप अपने व्यक्तिगत प्रयास से प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि ये 20-25 साल का अनुभव आपके पास है ना, आपने कितना प्राप्त किया अपने पुरुषार्थ से, तो उसके संस्कार बन गए, उतना ही अगले 50 साल में भी कर पाओगे। और यदि आपने किसी ऐसे महापुरुष की संगति ली तो कबीरा संगत साध की ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। कबीर जी कहते हैं कम से कम आपको संगति में ही रहना है तो मछली बेचने वालों के साथ मत रहो, परफ्यूम बेचने वालों के साथ रहा करो। चाहे वो आपको गंध देगा भी नहीं, पर जहां कहीं खोल के दिखाएगा दूसरे को तो उतने में तो कम से कम अच्छी गंध आएगी। और मछली बेचने वालों के साथ रहोगे तो दुर्गंध आएगी पूरे टाइम। तो बहुत ज्यादा व्यक्ति को निर्णय लेने में देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि भाई ये जीवन अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है तो जरूर इसका कुछ ना कुछ उत्कर्ष तो होगा ही। जो मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से कर सकता था उससे कुछ तो ज्यादा होगा। तो ये कैसे हैं श्री भरत जी? भ्रातृवत्सलम, तीनों भाइयों का एजेंडा बिल्कुल क्लियर कि हमारा जीवन है श्री राम की सेवा करने के लिए। हनुमान जी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर, और वो कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी तो कैसे हैं? विद्यावान, गुणी, अति चातुर। विद्यावान है, पढ़े लिखे हैं, व्याकरण भी पढ़ा है, बहुत गुणी हैं, अष्ट सिद्धियां हैं उनके पास। एक एक सिद्धि के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं कि भाई हमें किसी के मन को पढ़ना आ जाए। तो उसके लिए ना रात रात भर जग के मंत्र जाप करते हैं, साधनाएं करते हैं, और फिर कहीं एक सिद्धि मिल पाती है उनको। तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो उसको पता लग जाता है, क्या होने वाला है पता लग जाता है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। और हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि हैं, तो बड़ा उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया होगा। इतनी सिद्धियां पाने के बाद तो व्यक्ति सोचता है मैं खुद ही पूज जाऊंगा, मुझे किसी दूसरे गुरु की क्या जरूरत है, या दूसरे की सेवा क्यों करूं, कम से कम मित्र बन जाऊं। पर वो कहते हैं कि नहीं, विद्यावान है, गुणी है, अति चातुर, बड़े कुशल हैं। चातुर मतलब है कुशलता। कुशलता क्या है? योग कर्मसु कौशलम। एक और फिर व्यास भाष्य में आता है, कुशल व्यक्ति वो है जो अपने चित्त को कभी भी गंदा नहीं होने देता है, जो हमेशा चित्त की निर्मलता में जीता है, जिसने प्रकृति पुरुष के स्वरूप को ठीक ठीक जान लिया है, वो व्यक्ति कुशल है। कुशल वो नहीं है कि कक्षा में आने के लिए बोले आज तो मेरे पेट में दर्द है और अपने आराम से कमरे में सोया रहा, और फिर दूसरे को बताता है कि यहाँ ऐसे नहीं चलता है, इन लोगों की बात मानते तो मर लेते अब तक तो हम, इन लोगों को ऐसे ही बुद्धू बनाया जाता है क्योंकि ये तो समझते नहीं है हमारी बातों को। तो इनको बोलो पेट में दर्द है तो कुछ कर तो सकते नहीं है। तो उसको लगता है कि हमने इनको बुद्धू बना दिया, लेकिन वास्तव में वो उसकी कुशलता नहीं है, बल्कि ये उसका मूर्खता है, बुद्धूपन है। कुशलता तो वो ही बताई है। तो हनुमान जी कैसे हैं? अति चातुर हैं, अति कुशल हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी अहंकार नहीं है कि भाई मैं तो खुद ही सिद्ध महात्मा हूं। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। उस दिन जब वहां गए थे, श्रद्धे आचार्य जी के साथ गए थे माला गांव,
और आते समय फिर वहाँ आश्रम में भी गए थे। तब कौन कौन गए थे आप में से? आप लोग गए थे ना। तो श्रद्धेय मुनि जी ने एक बात बताई थी कि आप लोगों का चयन भगवान ने किसके लिए किया है? किसी निमित्त के लिए किया है। किसी निमित्त के लिए मतलब किसी कोई काम भगवान को करना है इस समय, इस धरती के ऊपर, इस देश के अंदर। उस निमित्त, उस काम में कहीं छोटा मोटा निमित्त बनाने के लिए आपका चयन किया है भगवान ने। किसी निमित्त के लिए चुना है और निमित्त ही बन के रहना उसमें। मालिक मत बनना कि भाई मेरे बिना ये काम होगा ही नहीं। व्यक्ति के मन में तुरंत क्या भाव आता है, इतना सब करते करते भी यदि इन लोगों को मेरी पहचान नहीं है, मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो संभालो अपनी धर्मशाला, मुझे भी नहीं करना, कल से मैं नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा था विनापि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। तू नहीं करेगा तो भी ये सारे मर ही जाएंगे। कौरव आदि, तो ज्यादा घमंड मत रख कि तेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो ये सब भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। तो उन्होंने बताया था मुनि जी ने, देखो कभी कभी किसी महापुरुष की कोई एक बात भी ना बहुत बल देती है। तो बोले आप लोग स्वामी जी के मिशन में जुड़े हो तो बस निमित्त ही बन के रहना, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्र बन जाओ। तो ये हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं श्री राम की सेवा करके निमित्त मात्र बनना चाहता हूं, अपने आप सिद्ध योगी नहीं बनना चाहता हूं। ऐसे ही भरत जी बोल रहे हैं, ऐसे ही लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, ऐसे ही शत्रुघ्न बोल रहे हैं, ऐसे ही सीता माता बोल रही हैं। तो इन लोगों ने श्री राम की उस दिव्यता को पहचान लिया। तो यहाँ कौशल्या माता कह रही हैं उनको, भ्रातृवत्सलम भरतम अंकम आनीय, भाई के साथ अत्यंत प्रीति है जिनकी, ऐसे भरत जी को अंक में लेकर, गोद में लेकर के, परिष्वज्य महाबाहुम, उस महान भुजाओं वाले भरत जी को परिष्वज्य, अपनी गोद में लेकर के, अपनी बाहों में भर करके, भृश दुखिता रुरोद, अत्यंत दुख से पूर्ण है माता का हृदय। और फिर क्या करता है व्यक्ति, विवश होकर के उसकी आंखों से अश्रु निकलते हैं। तो माता ने बहुत रो दिया। तो ये रोना जो है ये दुख का नहीं है, ये खुशी का रोना है। जो माता इस समय रो रही हैं ये आंसू प्रसन्नता के। क्या, किस चीज की प्रसन्नता है कि कम से कम चलो एक भरत तो ऐसा निकला कि जो अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। तो ये एक ही पर्याप्त है अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए। एक व्यक्ति भी यदि धर्म पे अड़िग रहते हुए और यदि परिस्थिति को संभालने का जिम्मा ले ले तो भगवान उसी को निमित्त बना करके सब कुछ ठीक कर देते हैं। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी, कैसी भी परिस्थिति आई लेकिन वो अड़िग रहते हैं अपने सेवा धर्म पे। कभी भी, जैसे मैंने तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को 85 से देखना शुरू किया नजदीक से, और 15 और 22 कितने वर्ष हो गए, 37 वर्षों में मैंने एक बार भी ऐसे नहीं देखा कभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कि कभी वो किसी परिस्थिति से थोड़ी देर के लिए भी विचलित हुए हो, कभी नहीं देखा। चाहे वो गुरुकुल का काम था, चाहे छोटे स्तर का काम था, चाहे आज बड़े स्तर का काम है, चाहे वो उस समय ब्रह्मचारी रहते समय जो भी अपने गुरुकुल की सेवाएं होती थी, चारा काटना, गाय की सेवा करना, दूध निकालना, पढ़ाई करना, भिक्षा मांगना, गुरुकुल खानपुर में मैंने देखा अपनी आंखों से जब महाराज जी वहां रहते थे। तो जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, अपने धर्म को नहीं छोड़ता है, तो फिर भगवान उसको निमित्त बना करके सब चीजों को ठीक करवा देते हैं। तो यहाँ भरत जी विचलित नहीं हुए, अपने धर्म से नीचे नहीं गिरे। तो माता उनको गोद में लेकर के भृश दुखिता रुरोद, बहुत दुखी होकर के माता ने रो दिया। तो उनको संतोष है अंदर से कि कम से कम भरत अपने धर्म पर अड़िग हैं। तो ये उसकी प्रसन्नता के, वात्सल्य के आंसू हैं।
तो कभी कभी व्यक्ति खुशी में भी रोता है, कभी कभी दुख में भी रोता है। आंसू कई प्रकार के हैं ना, और नाराजगी के भी आंसू होते हैं। कोई किसी का बहुत ज्यादा अहित कर दे तो फिर वो व्यक्ति रोते हुए कहता है कि उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने इतना अहित कर दिया देश धर्म का। तो कई प्रकार के आंसू होते हैं। एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मना मोहाच्च शोक संशोधात् बभूव लुलितं मनः। तो इस प्रकार से एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मन, भरत जी के लिए यहाँ महात्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। महात्मा भरत के जो दुख से अत्यंत पीड़ित हैं और जो विलाप कर रहे हैं, मोहाच शोक संरोधात, और उनका चित्त कैसा हो गया अब, विचलित। मोह वही चित्ते, इसलिए कहा मोहात। मोहाच शोक संरोधात, शोक के कारण रोने से, बभुव लुलितम मना, उनका मन विफल हो उठा। भरत जी भी बहुत, उनका मन भी पूरा हिलडुल गया। माता एक तरफ इतना प्रेम कर रही हैं, इतना स्नेह दे रही हैं, इधर पिता का शव पड़ा हुआ है, उधर भाई वन में भटक रहे हैं कहीं। तो ये किस तरह की बिखरी हुई परिस्थिति है एक। तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने चित्त को शांत नहीं रख पा रहे हैं, बल्कि उनका मन कैसा हो गया, लुलितम मना, डोलने वाला उनका मन हो गया है। तो चलो अब इनका तो माँ बेटे का संवाद यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे उनकी अंत्येष्टि की तैयारी करनी है अगले सर्ग में, तो इसको पढ़ते हैं। तमेवं शोक संतप्तं भरतं कैकेयी सुतं उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठ श्रेष्ठ वाग्ऋषि अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्राप्त कालं नरपतेः कुरु संयानसुत्तमम्। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेतः कार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवेत्। उद्धृतं तैलसंरोधात् स तु भूमौ निवेशितम् आपीतवर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूपतिम्। तम एवं शोक संतप्तं भरतं कैकेयी सुतं वदतां श्रेष्ठः वसिष्ठः श्रेष्ठ वाग्ऋषि उवाच। तो इस प्रकार से जो बहुत शोक से संतप्त हैं कैकेयी सुत भरत जी को, बोलने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ वाणी वाले हैं महर्षि वशिष्ठ जी, वो उवाच, वो बोले। वदताम श्रेष्ठ वशिष्ठ, बोलने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, श्रेष्ठ वाग ऋषि, सर्वश्रेष्ठ वाणी के स्वामी ऋषि। महर्षि वशिष्ठ जी भरत जी से कहने लगे कि भाई बहुत हो गया अब शोक, तो अब आगे क्या करना है उस कार्य को भी संपन्न करो। आपका इंतजार करते करते इतने दिन बीत गए हैं। तो महाराजा दशरथ जी को तेल के बॉक्स में डाला हुआ है, तो लगता है उस समय शायद बर्फ का प्रचलन नहीं होगा, तो तेल में ही डालने का ये आयुर्वेदिक विधान है, तेल में रखने का। और कभी कभी तो ऐसे भी सुना कि जैसे बहुत उसमें चले जाते हैं ना आजकल, कोमा में चले जाते हैं जैसे, तो उस ऐसे व्यक्ति को कभी ये सोच लेते कि पता नहीं ये भाई जिंदा है कि मर गया, तो उसको 1-2 दिन तेल में डाल देते थे। तो यदि वो कोमा में गया तो वापस आ जाता था, प्राण वापस आ जाते थे उसके। तेल में अपने आप में तेल एक औषधि भी है, और फिर उसी तेल से यदि वापस नहीं आया कोई तो अंत्येष्टि कर देते थे, तो भी का काम करेगा। तो है ना अच्छी बात। तो इन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः प्राप्त कालम नरपतेः कुरु संयान सुत्तमम्। बोले शोक करने से अब बस करो, वही शोक को समाप्त करो अब आप। महायशः राजपुत्र, महायशस्वी राजपुत्र भरत जी, आपका कल्याण हो। भद्रम ते,
नरपते प्राप्त कालम कुरु। अब महाराजा का जो इस समय जो उनके लिए करना चाहिए अर्थात अंत्येष्टि संस्कार, उसका समय हो गया है अब, इसलिए एक उत्तम पुत्र की तरह से आप उनके संयान की महायात्रा की तैयारी करो। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेतकार्याणि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। तो वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा, उस धर्मवित्, धर्म को जानने वाले भरत जी ने, जो धरणीम गत, जो जमीन पर लेटे हुए थे, भरत जी ने वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा, अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के वचन सुन करके, सर्वाणी प्रेत कार्याणि कारयामास, तो प्रेत कार्य, प्रेत मतलब प्रगत इतः, जो यहाँ से चला गया है, अर्थात महाराजा दशरथ, तो अब उनके शरीर से संबंधित जो भी कार्य करने हैं, जो अंत्येष्टि संस्कार करना है, उसकी जो जो सामग्री जुटानी है, वो सब उन्होंने कारयामास, करवाया। अपने मंत्रियों को आदेश दिया, भैया ये सामग्री लेके आओ, लकड़ी लाओ, चंदन लाओ, फूल लाओ, जो जो भी था वो सब करवाया। उद्धृतं तैल संरोधात् स तु भूमौ निवेशितम् आपीतवर्णवदनं सुप्रसुप्तमिव भूपतिम्। तैल संरोधात् स तु उद्धृतं भूमौ निवेशितम, तो तेल के उस बॉक्स से उनको निकाल करके भूमौ निवेशितम, भूमि के ऊपर लिटाया गया। आपीत वर्णवदनम, तो तेल में रहने के कारण सरसों आदि के तेल में रखा होगा, या तो तिल आदि किसी भी तेल में रखा होगा, तो तेल का रंग पीला होता है ना, तो इसलिए इनका वर्ण कैसा हो गया, आपीत वर्ण, पीला पड़ गया। और ऐसे लग रहे थे प्रसुप्तम इव भूपतिम, जैसे गहरी नींद सो रहे हैं, माने कोई विकार नहीं आया उनके शरीर के ऊपर। तेल में डालने से, तेल में डालने से चीजें विकृत नहीं होती, इसलिए तो अचार को तेल में डालते हैं ना, तो जो भी उसमें वो डालते हैं, आम या लेसवा, जो भी टींट आदि जो भी डालते हैं, वो विकृत नहीं होता तेल में डालने से। तो इनका शरीर भी विकृत नहीं हुआ। उनको निकाल के जब जमीन पे लिटाया गया तो ऐसे लग रहा था जैसे बड़े आराम से सो रहे हैं। शिबिकायां मथ आरोप्य नाना रत्न परिष्कृते वाष्पकंठा विमनसस्त ऊहु तम ऊहु परिचारिकाः हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च प्रकिरन्तो जना मार्गं नृपतेरग्रतो ययुः चन्दनगारो निर्यासान् सरलं पद्मकं तथा देवदारुणि चाहृत्य चितां चक्रस्तथा परे ततः संवेशयामास सुश्चितामध्येथ भूमिपं तथा हुताशनं दत्त्वा जेपुस्तस्य तं ऋत्विज। तो इसके बाद शिबिका को लाया गया। शिबिका माने अर्थी, लकड़ी का जो बनाते हैं। शिबिकायम अथ आरोप्य, उनको अर्थी के ऊपर जमीन से डाला गया, उस पे रखा गया। और वो कैसी है, नाना रत्न परिष्कृते, अनेक प्रकार के रत्नों से उसको सुसज्जित किया गया, सजाया गया, उसमें उनको रखा शरीर को। वाष्पकंठा विमनस विमनसह, और वो कैसी है, काठ की। वाष्पकंठा विमनः विमनस्तः विमनस्तम ऊहु परिचारिका, जो परिचारिक थे, जो उनके सेवक गण थे, उन्होंने वाष्पकंठा, रोते हुए कंठ से, और विमनस, दुखी मन वाले, विमनस्तम ऊहु परिचारिका, वो उदास मन से और रोते हुए। विमनः माने विगत मन वाले, उदास मन वाले, तो जब उसको उठाते हैं तो रोते ही हैं। हिरण्यम च सुवर्णम च वासांसी विविधानि च,
और जब उसको ले जा रहे थे तो आगे आगे क्या बिखेर रहे हैं, प्रकिरंत जनाः मार्गम हिरण्यम स्वर्णम वासांसि विविधानि च नृपते अग्रतो ययुः। राजा के सामने आगे आगे सोना, वस्त्र और हिरण्य और स्वर्ण में क्या अंतर है भाई? हिरण्यम च स्वर्णम च एक ही होता है, तो या तो पद पूर्ति के लिए है या तो देखेंगे हिरण्य और स्वर्ण में क्या अंतर है। सामान्य रूप से एक ही अर्थ होता है। तो कुछ सिक्के आदि, सोना आदि उनकी पालकी के आगे, कुछ वस्त्र आदि बिखेरते हुए, दान करते हुए राजा के आगे आगे उसको लेकर के जा रहे थे। तो उसमें ये सब चंदन आदि की लकड़ियां, ये सब इनका जो इन्होंने इकट्ठा किया, ये कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।